हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। हम मुबशर मोदी जी आज गए हैं सऊदी अरब और ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कि सऊदी अरब की रॉयल फोर्स ने कभी कुछ ऐसा किया हो। मैं पहली बार देख रहा मैंने हूं। अपनी लाइफ में वाकई मैंने नहीं सुना उनका और ना हमने सुना। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी वेलकम करती है सऊदी अरब। हमारा तो कभी नहीं किया भाई, और बड़े बड़े मुल्कों का नहीं किया। तो भाई पाकिस्तान शॉक्ड एज सऊदी रॉयल एयरफोर्स ने मोदी के प्लान का किया खुद एस्कॉर्ट। मतलब मोदी जी का प्लान जा रहा था, साथ अपने जहाज लगा दिए और उन्होंने एस्कॉर्ट करके मोदी जी के प्लान को मतलब अपने हसार में मतलब सिक्योरिटी में मोदी जी के प्लान को लेकर गए हैं। इससे बड़ा एजाज मैंने नहीं देखा सऊदी अरब ने किसी का। मैं तो कभी नहीं दिया। काउंट करते हैं, रेडी वन एंड स्टार्ट। ये देखो ये मोदी जी के प्लान के साथ भाई। मैं तो हैरान उस बात पे हुआ। अभी आज हमने एक क्लिप देखा है जिसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जब सऊदी एयर स्पेस में पहुंचा तो फाइटर प्लेन से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया गया है। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ के करीब हुए। पहले तो इट्स इलीगल, ये नहीं करना चाहिए, मगर कौन कर रहा है आपने देखा है? जो होना बेटा तुम्हारे लिए नहीं रोना करते। पीटना बंद करते हैं। सऊदी अरब के बारे में क्या कहना? सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और इससे भी मैं आगे जाऊं ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। अब इसको देख के मेरा मूड खराब हो जाता है भाई। चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं इदारे एंड गवर्नमेंट्स। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा सुर्खियों में है, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत एक कमाल के पल से हुई। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का विमान सऊदी अरब की सीमा में प्रवेश करता है, अचानक आसमान में तेजी से फाइटर प्लेनों की गूंज सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर यह दृश्य सामने आते ही कंफ्यूजन फैल गई। क्या यह किसी तरह की सुरक्षा घटना थी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका पता था? इन सवालों ने सभी को जरा चौंका दिया। वीडियो में दिख रहे फाइटर प्लेनों को देखकर कुछ देर के लिए अलग ही माहौल बन गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह खास सऊदी अरब के स्वागत का तरीका था, जो दुनिया भर के नेताओं को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। सऊदी अरब में यह परंपरा, जब भी कोई प्रमुख नेता देश में पहुंचता है तो उनका स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। उस नेता के विमान को फाइटर प्लेनों से एस्कॉर्ट किया जाता है। आसमान में उड़ना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में एक सम्मानजनक इशारा होता है, जिसे सऊदी अरब स्टाइल में वेलकम कहा जाता है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो हमारे कितने अच्छे रिलेशन हैं, हमें तो आज तक एस्कॉर्ट मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना।
वहाँ जा तो रहे मुकाबला हैं, करता है यूएई का। वो जा इसलिए रहे हैं जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है, देयर इज अ 1 पॉइंट एजेंडा। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वज़न डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है, सऊदी भी है इसमें। इसीलिए तो यार वीडियो खत्म हो रही है। अगर यूएई सबसे ज्यादा किसी देश की मानता है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब भी उसकी बहुत मानता है। और यूएई नहीं बोला सर जाके सऊदी अरब को साथ बात करो, इंडिया के साथ करो तो तब जो है ना। और यार उन्होंने आमंत्रित किया मोदी जी को, भाई कभी बड़ी बात हमारे बुलाया है भाई, हम तो बिन बुलाए चले जाते हैं ना, उन्होंने हमें बुलाया है भाई। यही तो फर्क है ना भाई, इंडिया को यही तो फर्क है भाई, ये पावर, ये फर्क है भाई। वैसे एक बात करूं, हमारे कितने अच्छे रिलेशन रहे हैं, बहुत अच्छे। कभी आपको याद है स्कॉट किया हमें? यार मुझे देखो नहीं याद किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कभी नहीं देखा मुझे। लेकिन मैंने अपनी लाइफ का बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में आजकल तो हमें जाते हुए देखते हैं, हमें तो कोई स्कॉट आजकल नहीं देखते, उससे पहले किया हो हमें ना पता, वो अलग बात है, वो अलग बात है यार। लेकिन आजकल हमने जो देखा हमने तो आज तक नहीं किया। और उधर मोदी जी गए, F-15 प्लेन्स है ये भाई मेरे, ये उन कंट्रीज के लिए किया जाता है जिनकी कोई वैल्यू होती जो है, सुपर इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज्यादा सुपर इम्पोर्टेंट होते हैं वाकई में, ये उन कंट्रीज के लिए किया जाता है। फर्क है ना फिर। ये इंडिया का, पाकिस्तान का और सऊदी अरब का ये बताता है कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, इंडिया की वैल्यू क्या है और सऊदी अरब की वैल्यू इन दो कंट्रीज के लिए क्या है, ये पता चलता है इससे। और ये हमें साफ पता चल गया कि कितनी वैल्यू इंडिया को सऊदी अरब देता है और पाकिस्तान को कितनी वैल्यू देता है। जमीन आसमान का ये स्क्वाड देख के आज पाकिस्तान पता चला, और जल रहा होगा। सीधी सी बात है भाई, हम पाकिस्तानी है, सही बोल रहे हैं। हो सकता है कई जगहों पे पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो। गल्फ कंट्रीज थे कि जो इज्जत थोड़ी बहुत देते थे, अब तो वो भी गए। हमने अपनी खुद इज्जत गंवाई है यार, हम गल्फ कंट्रीज पे नहीं कह सकते, हमने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। हमने इज्जत अपनी करवाई होती ना तो आज ये हाल ना होता हमारा। तो ये फर्क होता है गाइस। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है। हमारे लोग उधर भीख मांगते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े ये वो, ये भीख वालों की वजह से हमारे सारा नाम, लड़ाइयों की बात नहीं मैं करूंगा, लड़ाई यार किसी की। और एक फैक्टर ये भी कह सकते हो, आज तक जो भी हमारा, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं कहता, कोई भी गवर्नमेंट आई है जाके सऊदी अरब से पैसा मांगा, ये भी बड़ा फर्क है। मांगने वाले का और देने वाले की इज्जत में फर्क होता है। तो अपनी राय बताइएगा, अपना बहुत ज्यादा